मेरी छोटी बहू की तो गोद भरी। हाँ माँ जी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं अपनी देवरानी का खुद ख्याल रखूंगी। नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी छोटी बहू का ख्याल रखने की। मैं अपनी बहू के लिए एक और नौकरानी घर में रखवा दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तेरी परछाई बहू पर पड़े। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर अनीता को काफी बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूजा अपनी गरीब दोस्त को फोन करती है और उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है। निशा, मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरी सास इतनी अच्छी है कि कुछ पूछो ही। नौकरानी मेरे लिए रख दी। ये तो बहुत अच्छी बात है पूजा। भगवान करे तेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए। मालकिन, आपके खाने का समय हो गया है। बड़ी मालकिन के कहने पर मैं आपके लिए कुछ फल और ठंडी चीज लेकर आई हूँ। सुना तूने निशा, मेरी एक नौकरानी मेरा खाना लेकर आ गई। खाना खाने के बाद मेरी दूसरी नौकरानी दवाई लेकर आएगी। इस तरह मेरी सारी नौकरानी मेरे काम करती है। अच्छा चल, अभी मैं रखती हूँ। इतना बोलकर पूजा फोन रख देती है। कुछ ही देर बाद पूजा की दूसरी नौकरानी दवाई लेकर आती है और तीसरी नौकरानी उसे बाहर चलने को कहती है। मालकिन, शाम हो गई है। डॉक्टर के चार्ट के अनुसार अब आपको थोड़ा टहलने की जरूरत है। पूजा, आराम से जाना। अभी तुम्हारा पहला महीना चल रहा है। ऐसे में अपना और बच्चे का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। इस तरह थोड़ी देर में पूजा अपनी तीसरी नौकरानी के साथ बाहर टहलने के लिए चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द निशा को पता चलता है कि वो भी गर्भवती है। पापा, भैया, भाभी माँ बनने वाली है। अब हमें भाभी का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। पर भाभी का ख्याल कौन रखेगा? मैं तो कॉलेज चली जाती हूँ, सीधा शाम को आती हूँ और आप दोनों भी घर में नहीं रहते। भाभी को जरूरत पड़ी तो वो किससे मदद लेंगी? रवि बेटा, काजल बिल्कुल सही कह रही है। हमें बहू के लिए एक नौकरानी रखनी चाहिए जिसकी उम्र 50-55 साल हो, तजुर्बे वाली होगी, तो हमारी बहू का अच्छे से ख्याल रख पाएगी। ठीक है पापा, मैं किसी से बात करता हूँ। अपने घर वालों को अपने लिए इतनी फिक्र करता देख निशा को भी काफी अच्छा लगता है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं। पूजा, तो कैसी है? तेरा चौथा महीना चल रहा होगा ना? मेरा भी तीसरा महीना चल रहा है। तू ज्यादा काम तो नहीं करती? मेरी आया वो मुझे कह रही थी कि ऐसे समय पर अपना ज्यादा ख्याल रखना होता है। अरे नहीं यार, मेरी सास ने मेरे लिए 4 नौकरानी इसीलिए थोड़ी ना रखी है कि मैं कोई काम करूं। बहू सही कह रही थी नौकरानी, तू फोन पर ज्यादा लगी रहती। फोन रख और डॉक्टर के पास जा। कब से नौकरानी दरवाजे पर तेरा इंतजार कर रही है रिपोर्ट लेकर। निशा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी नौकरानी मेरा सारा सामान लेकर दरवाजे पर खड़ी है। इतना बोलकर पूजा अपनी नौकरानी के साथ अस्पताल जाती है। मालकिन, आप यहीं आराम से बैठो। मैं आपकी रिपोर्ट डॉक्टर को देकर आती हूँ। अगर आपको कुछ ठंडा खाना हो तो बता दीजिए, मैं बाहर से ले आऊंगी। मेरा आइसक्रीम खाने का मन है। जब तक मेरा नंबर नहीं आ जाता तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ जाओ। इस तरह जहां पूजा की नौकरानी पूजा का ख्याल रख रही होती है तो वहीं निशा की आया निशा आशा का ख्याल रख रही होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? भरी हुई बाल्टी मत उठाओ, आराम करो। ऐसे समय में भारी चीज नहीं उठानी चाहिए। अब जाओ और हल्के हल्के चलो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अम्मा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। इस तरह आशा निशा को कोई काम नहीं करने देती और खुद घर के सारे काम के साथ साथ निशा का ख्याल रखते हैं। समय गुजरता है और देखते ही देखते निशा का 8वां महीना लग जाता है। बहू, अब तुम्हारा 8वां महीना लग गया है। मैंने दूध में घी डाला है। अब से तुम सोने से पहले घी वाला दूध पीना। और हाँ, अब तुम्हें घर में काम करने शुरू करने होंगे। बैठकर पोछा लगाना, कपड़े धोना, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। अम्मा, जब बैठने में दिक्कत हो रही है तब तुम मुझे बैठने वाले काम बोल रही हो। निशा, अगर अम्मा कह रही है तो सोच समझ कर ही कह रही होंगी ना। भाभी, आपका 8वां महीना लग गया है। अगले महीने घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। जहां निशा नॉर्मल डिलीवरी के लिए घर में पोछा लगाती, कपड़े धोती, घी वाला दूध पीती, समय समय पर दवाई लेती, तो वहीं पूजा अब भी घर का कोई काम नहीं करती। ये सारी नौकरानी कहाँ मर गई हैं? इनको पता है मेरा 9वां महीना लग चुका है। मुझे उठने बैठने में कितनी दिक्कत होती है, फिर भी सबकी सब गायब है। पूजा गुस्से में अपनी दूसरी नंबर वाली नौकरानी को आवाज लगाती है और उससे कहती है, कहाँ चली गई थी? मेरा जूस कहाँ है? भूल गई मुझे दवाई लेनी है। ऐसी हालत में मैं खुद उठकर दवाई लूं? माफ करना मालकिन, घर के और काम करने लगी थी। क्या हुआ पूजा, तुम नौकरों पर क्यों चिल्ला रही हो? और अब तो तुम्हारा 9वां महीना लग गया है। ऐसे में तो तुम्हें चलना चाहिए, स्क्वाट, बटरफ्लाई एक्सरसाइज और कीगल एक्सरसाइज करना चाहिए। आप तो रहने दीजिए दीदी, खुद तो कभी मां नहीं बन पाई और मुझे सलाह देने आई हैं। इस तरह पूजा कोई काम नहीं करती और अपने नौकरों पर डिपेंड हो जाती है। समय गुजरता है और एक दिन निशा फिर से पूजा को फोन करती है। पूजा, कैसी है तू? तेरा तो 9वां महीना लग चुका है ना, तो अपना ख्याल तो रख रही है ना, एक्सरसाइज तो कर रही है ना समय पर। और अब तो तुझे घर के काम कर लेने चाहिए ताकि तेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। मेरी अम्मा कह रही थी कि हम अब जितना घर के काम करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। तो
पागल है क्या? मेरे घर में 4 नौकरानी है और बच्चे होने के बाद मेरी सास 5वीं नौकरानी भी रख देगी, और तुम मुझे काम करने के लिए कह रही हो? मेरे घर में इसलिए नौकरानी नहीं है कि मैं काम करूं। मैं अपनी प्रेगनेंसी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और मैं तो तुझे भी यही कहूंगी, नॉर्मल डिलीवरी का लालच छोड़कर अपने बच्चे पर ध्यान दे। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तू गरीब कितनी मुश्किल से एक बूढ़ी नौकरानी रख पाई है। पूजा की ये बातें निशा को काफी बुरी लगती हैं और वो फोन रख देती है। और क्योंकि पूजा कुछ नहीं करती, इसलिए 9 महीने से ज्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से उसका ऑपरेशन होता है और उसके बच्चे को पीलिया हो जाता है। और जैसे ही निशा को इस बारे में पता चलता है, वो अपनी दोस्त से मिलने अस्पताल जाती है। पूजा, तू ठीक तो है? और तेरा बच्चा? निशा, मेरी प्रेगनेंसी को 9 महीने से ज्यादा हो चुके थे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा, और मेरी बेबी बहुत बीमार है। तू भगवान से दुआ करके वो जल्दी ठीक हो जाए। मालकिन, आपके खाने का समय हो गया है। बेटा डर मत, जैसे ही डॉक्टर तुझे बच्चा देता है तो घर जाकर बच्चे को थोड़ी धूप दिखा देना और तेल से अच्छे से मालिश करना। पहली धूप उस पर पड़ेगी तो उसका पीलिया खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर निशा और आशा वहां से चली जाती हैं और पूजा आशा की एक नहीं सुनती और वो घर जाकर अपने बेटे को एसी में रखती है और बहुत जल्द शांति एक और नौकरानी बच्चे के लिए रखती है। मेरी बहू का ख्याल रखने के लिए पहले से ही 4 नौकरानी है, तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखना है। इसकी मालिश, दूध से लेकर सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी मालकिन। देखो, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। तुम रसोई में जाकर दूध गर्म करके ले आओ और मेरे बेटे को पिला दो। और हाँ, तेल से मालिश मत करना, कुछ बेबी प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई हूँ, उसी से मालिश करना। उस नौकरानी की एज कुछ 25 साल की थी। उसे बच्चे संभालने नहीं आते थे, इसलिए वो हल्का दूध गर्म करके बच्चे को पिलाती है और कुछ देर बाद हल्का हल्का बच्चे को पाउडर लगा देती है। कुछ ही दिनों में निशा की भी नॉर्मल डिलीवरी होती है और उसे भी लड़का होता है। बहू, ये देख, तेरा बच्चा कितना तंदुरुस्त है। बस 2 दिन में तुझे छुट्टी मिल जाएगी और मैं तेरे लिए एक दवाई बनाऊंगी, घर की जड़ी बूटी वाली। उसे तू खाना, 1 हफ्ते में तेरी सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। और अपने कान को ढक के रखना। इस तरह आशा निशा को हर एक चीज समझाती है और निशा आशा के बताए अनुसार चलती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 1 साल हो जाता है। इन 1 साल में निशा का बच्चा चलने लगता है, पर अब भी पूजा का बच्चा कमजोर होता है। तो वहीं अब पूजा के बाल झड़ने लगते हैं और शरीर मोटा हो जाता है, यहाँ तक कि उसके शरीर में भी हर समय दर्द रहता है। मालकिन, मैंने सोनू बेटे को नहला दिया है, वो सो रहा है। मालकिन, आपके शरीर दर्द की दवाई लेकर आ गई हूँ। मालकिन, आज शाम की मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, आप सोनू और अपना टेस्ट करवा सकती हैं। 1 साल से दवाई करवा रही हूँ, अब तक रिजल्ट नहीं आया। पता नहीं मैं और मेरा बच्चा कब ठीक होगा। पूजा दवाई खाकर अपने बेटे को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास जाती है। समय बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं और इस बार जब पूजा अपना बच्चा लेकर अस्पताल में अपना और अपने बच्चे का टेस्ट करवा रही होती है तो अपनी दोस्त निशा और उसके तंदुरुस्त बेटे को देखती है, जो चलना बोलना सब कुछ जानता है। अरे पूजा, तू यहाँ? अरे तूने अपने बेटे को गोद में क्यों लिया है? और तेरे बालों को क्या हुआ? और तू कितनी मोटी हो गई, सब ठीक तो है? महीने के आगे पीछे हम दोनों का बच्चा हुआ। तेरा बच्चा आज चल रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, तू भी फिट है, और मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मेरे तो बाल झड़ने लगे। अब तो शरीर में हर वक्त दर्द रहता है और मेरा बच्चा भी कितना कमजोर है। ऐसा क्यों निशा? बहू, क्योंकि तुमने किसी बड़े की नहीं सुनी, तुम नौकर के सहारे रह गई। अगर तुम अब भी एक्सरसाइज करो, अपने बेटे का ख्याल खुद रखो, खुद काम करो, तो तुम्हारा वजन कम हो सकता है। अगर एक बार वजन कम होगा तो शरीर की थकान कम होगी और तुम्हारा बच्चा भी ठीक होगा। तुम्हें अपने बेटे को अपना दूध पिलाना चाहिए और तेल से उसकी मालिश करनी चाहिए, पर तुमने कुछ नहीं किया। अपनी गरीब